नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कंटेम्प्रेरी के पेपर के बाद कि सर जैसा चाइल्डहुड का पेपर आपके गैस पेपर में से आया है पूरा 100%, ठीक है, वैसा कंटेम्प्रेरी के गैस पेपर में से आपका पेपर नहीं आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, पूरे पेपर निचोड़ की बात करेंगे और देखेंगे कि गैस पेपर में से कितना आया है आपका पेपर। ठीक है ना, आया है या नहीं आया है, और अगर आया है तो आपकी समझ में क्यों नहीं आया है, कितना परसेंटेज पेपर गैस पेपर के अंदर से आया है। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा पेपर आपका आ जाता है आने वाले फ्यूचर के पेपर में, ठीक है, जितने भी आपके पेपर बचे हैं, तो आपको कैसे टैकल करना है, कैसे लिखना है, किन किन बातों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रहेगी। ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे से समझनी है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, वो हर एक चीज़ में, हर एक पॉइंट में आपको इसमें बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आज की। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे जो बचा है इनका बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मुझे पता है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का पेपर अभी मैंने नहीं कराया है। ठीक है भाई, मैं वो करा दूंगा 28 तारीख को मॉर्निंग में ही आपका पेडागोजी ऑफ कॉमर्स आपको मिल जाएगा गैस पेपर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, कितना परसेंटेज गैस पेपर में से पेपर आया है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यही आपका पेपर था। ठीक है, एग्जामिनेशन 2023 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की में अगर मैं बात करूं तो यही आपका कंटेम्प्रेरी का पेपर 2023 के अभी कुछ दिन पहले आया था। ठीक है, चलिए फटाफट से बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ठीक है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते कितने हैं, 5। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते कितने हैं, 5, और करने कितने होते हैं, 3, है ना। तो 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे गैस पेपर में से आए हैं। ठीक है, कैसे आए हैं आइए मैं दिखाता हूँ। 3 से 2.5 क्वेश्चन, 2.5 मान के चलते हैं। ठीक है, 2.5 मान के चलते हैं, 3 करने होते हैं तो 2.5 मेरे गैस पेपर में से आए हैं। ठीक है, आपको पूरे सबूत, पूरे प्रॉपर प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जो मैंने गैस पेपर आपको कराया था। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, कंटेम्प्रेरी के गैस पेपर के ही स्क्रीनशॉट मैं लेके आया हूं दिखाने के लिए कि क्या गैस पेपर में से पेपर आया था या नहीं आया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका था, ये पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक समाज में, पेन चेंज कर लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाँ ठीक है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, एक समाज में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के क्या कार्य हैं चर्चा कीजिए। ठीक है, तो शिक्षा को परिभाषित कीजिए, भाई जो पहली लाइन आपको दिख रही है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, मैंने क्या बताया था इस गैस पेपर में। देखो मैंने बताया था कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए करके जाना है। ठीक है, और अगर पूछ ले शिक्षा का अर्थ, एक ही बात है। ठीक है, मैंने ये बताया था, ये लाइन मैंने इसलिए खींची हुई थी। इस लाइन खींचने का मतलब मैंने यहाँ वहाँ पे ये बताया है कि अगर आ जाए शिक्षा को परिभाषित कीजिए या शिक्षा का अर्थ, एक ही बात है, एक पेज का आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आया ना शिक्षा को परिभाषित कीजिए, तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में से पढ़ के गए होंगे। और पढ़ के कैसे जाओगे, जब विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा तभी तो पढ़ के जाओगे। विद्या का क्वेश्चन बैंक भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उसके आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने अच्छे आंसर हैं। ठीक है, चलिए आगे की लाइन क्या है, एक समाज के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के क्या कार्य है, यानी कि सीधी सी बात है, शिक्षा के कार्य आपसे पूछ लिए। ठीक है, समाज में कार्य पूछ ले। देखो अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अगर जब आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा। दूसरी लाइन क्या पूछी थी, एक समाज में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के क्या कार्य हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य। देखो जो अगर मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य पूछ ले या फिर आपकी सोसाइटी से रिलेटेड कार्य पूछ ले, भाई वो एक ही है। ठीक है, ये नहीं समझना है कि अलग अलग है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ये गैस पेपर के अंदर से आया है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, जब आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा, उस बच्चे को ही तो पता चलेगा। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा। चलिए फटाफट से बात करते हैं भाई। अब बात करते हैं भाई लिखना कैसे था आपको ये। ठीक है, आइए, ये है आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, विद्या के क्वेश्चन बैंक में अगर मैं बात करूँ, आपका ये आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अब शिक्षा को परिभाषित कीजिए, वो तो बिल्कुल आया। ठीक है, अब मानवीय जीवन के कार्य आपको जो लिखने थे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ।
यूनिट 1 का पेज नंबर 10 है ना, यूनिट 1 का पेज नंबर 10। हाँ देखो यही है। अब ये है ना कि मानवीय जीवन में शिक्षा की आवश्यकता को महत्वपूर्ण विस्तारपूर्वक है ना, ये सारी चीज़ें। पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। मानव जीवन में शिक्षा की आवश्यकता, ठीक है, पेज नंबर 9 है तो एक सेकंड पेज नंबर 10 पे था वो। अब देखो क्या है क्वेश्चन। अब ये विद्या का क्वेश्चन बैंक है। अब आपके पास अगर विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, अगर आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ वही क्वेश्चन है, वो शिक्षा के कार्य है ना। यहाँ पे क्या है, शिक्षा के कार्य की विवेचना कीजिए, शिक्षा के कार्य की विवेचना कीजिए। और मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य क्या हैं, ये एक ही बात है। अगर मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य आ जाए या शिक्षा के कार्य आ जाए या किसी भी सोसाइटी में शिक्षा के कार्य आ जाए तो वही आंसर आपको लिखना था। ये आपको पता कैसे चलेगा, ये विद्या के क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका पूरा आ गया। अब जो आपका ये क्वेश्चन था है ना, अब आपका जो ये क्वेश्चन था कि एक समाज में, एक सेकंड, हाँ, एक समाज में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के कार्य, तो यहाँ पे आपको मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य ही लिखने थे। प्रॉपर हेडिंग से आपको प्रॉपर आंसर यहाँ पे मिला था, यही आंसर आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। यही हेडिंग, ये सारी हेडिंग आपको लिख लेनी थी, ठीक है। बिल्कुल वही है यार, समाज में क्या क्या कार्य होते हैं, जन्मजात शक्तियों व गुणों का विकास करना, संतुलित व्यक्ति का विकास करना, है ना, चरित्र निर्माण तथा नैतिक का विकास करना, यही समाज के होते हैं, यही मानवीय के होते हैं। वयस्क जीवन की तैयारी करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही सारी आपको कितनी हेडिंग है, यही आपको कितनी, देखो कितनी सारी हेडिंग है, 12 हेडिंग है। 12 हेडिंग है, अगर 6 भी याद रह गई तो काम बन गया, है ना। लेकिन पता कैसे चलेगा, जब विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा। तो यानी कि पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा गैस पेपर के अंदर से आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपके क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ना तो आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा, और अगर विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा तो ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अपने आंसर को एडजस्ट करना सीखो, यानी कि जो मैं पढ़ के गया हूँ या जो मैं पढ़ के गई हूँ, है ना, जब आपको पता है, होपलेस नहीं होना है वहाँ पे। जब उसने कह दिया कि एक समाज में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के कार्य लिखो, अब आपको पता है मैं मानव जीवन में शिक्षा के कार्य पढ़ के गई हूँ या गया हूँ, तो वही एडजस्ट कर दो वहाँ पे, है ना। और वही है, जब आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ वही है। विद्या क्वेश्चन बैंक में साफ साफ दिखा है कि शिक्षा के कार्य आ जाए या मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य या समाज में शिक्षा के कार्य आ जाए, एक ही आंसर है, ठीक है। तो यही बेनिफिट रहता है विद्या के क्वेश्चन बैंक का, इसलिए मैं कहता हूँ विद्या का क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट ईयर वालों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बिल्कुल गैस पेपर में से आया, एक एक चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आदर्शवाद क्या है, ठीक है। इस संदर्भ में प्लेटो के शैक्षिक विचारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है भाई। आदर्शवाद क्या है, अब सीधी सी बात है, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो है ना, वो गैस पेपर की वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है कि आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है, ठीक है, इसको करके जाना। अब जब आप करके गए हो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य अंतर, जब आप लोग करके गए हो तो सीधी सी बात है, आदर्शवाद आप वहाँ से पढ़ के चले गए, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में जब आप डिफरेंस अपना याद करके चले गए हो तो सीधी सी बात है आदर्शवाद के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो आदर्शवाद क्या है, तो यहाँ पे तो लिख सकते हो, एक पेज का कोई दिक्कत नहीं है, लिखा होगा, ठीक है, बहुत बच्चों ने लिखा होगा, जो मतलब मेरी तरह सोच रखते हैं, मेरी तरह पेपर को अटेम्प्ट करना जानते हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा होगा। तो आदर्शवाद क्या है, वो जो पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ के गया हूँ वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। तो इस संदर्भ में प्लेटो के शैक्षिक विचार, है ना। अब बात आती है कि हम प्लेटो पढ़ के गए हैं या नहीं गए हैं। अगर प्लेटो हम पढ़ के नहीं गए हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। अगर हम प्लेटो नहीं पढ़ के गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या क्या पढ़ के गए थे, क्या क्या मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर मैंने आपको बताए थे स्वामी विवेकानंद। तो रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के ही जो शैक्षिक विचार हैं वो यहाँ पे बस एडजस्ट करने थे। तो ये क्वेश्चन मैंने, इसलिए मैंने 3 में से 2.5 लगाए हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आपके अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे तो मेरे बताए हुए कितने आए हैं, 2.5। तो वो 2.5 मैंने यहाँ से काट लिए हैं, 0.5 मैंने यहाँ से काट लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने थोड़ा बना के किया होगा, ठीक है। यानी कि प्लेटो की जगह आपने स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार आपने यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है।
क्यों नहीं है कोई दिक्कत, क्योंकि जो आदर्शवाद जो आप करके गए हैं वो आपने लिखा है, बिल्कुल अच्छे से लिखा है, क्योंकि आपने जो आंसर की शुरुआत करी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है, आंसर की अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपको फुल नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं भाई विद्या के क्वेश्चन बैंक में। अब आपको मैं दिखाता हूँ फटाफट से, आइए विद्या क्वेश्चन बैंक में मैं आपको दिखाता हूँ आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर। ठीक है, अब ये है ना। अब यहाँ पे देखो ये चीज़, यहाँ पे देखो ये चीज़, ये क्या है, आदर्शवाद। अब मैं ये 8 पॉइंट, जब आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में डिफरेंस मैंने आपको बताया था तो सीधी सी बात आप पढ़ के गए होंगे। अब ये 8 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो एक पेज पे, जब आदर्शवाद की शुरुआत आपको करनी है कि आदर्शवाद क्या है, तो ये 8 के 8 पॉइंट आपने शुरुआत में लिखे हैं, यानी कि आपका आंसर बहुत अच्छा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद आपने प्लेटो को एडजस्ट किया है, किसके अंदर, उसके अंदर आपने प्लेटो को एडजस्ट किया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर और किसका, स्वामी विवेकानंद के विचारों को। ठीक है, आओ फटाफट से दिखाता हूँ पेज नंबर 65। आंसर को एडजस्ट करना आपको आना चाहिए, वरना ऐसे तो आपको पेपर बहुत ज़्यादा वो लगेगा। ठीक है, जो बच्चा जो आप याद करके गए हो आप उस चीज़ को कैसे एडजस्ट करते हो, बस वही गेम जीत जाएगा, वही गेम जीत जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं है कि डिट्टो ही बिल्कुल, मतलब जो जो लाइन मैंने बताई है बिल्कुल अगर वो नहीं आई तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये रहा, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था भाई, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता था, है ना, सीधी सी बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार तो मैंने आपको बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये इनकी हेडिंग में यहाँ पे प्लेटो की इनकी बना देता है ना, कि प्रकृति की गोद में शिक्षा, शिक्षा में स्वतंत्रता, है ना, मनुष्य की पूर्णता की शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। तो ये सारी हेडिंग में किसकी, प्लेटो की बना देता। सीधी सी बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जगह सीधी चेंज करता क्या, और यहाँ पे कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है ना, यही बाल का चहुमुखी, ये सारी राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, ये चलो ये तो छोड़ो, वो तो प्लेटो तो बाहर का हो गया। कलात्मक शक्तियाँ, है ना, सामुदायिक जीवन पर, ये सारी हेडिंग में प्लेटो की बना देता और अपना पेज भरता। ठीक है, पहले तो इन हेडिंग का मैं फ्लो चार्ट बनाता। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की बात देखो, स्वामी विवेकानंद की भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता था। ठीक है, प्लेटो में मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, वही है ना, लेकिन विद्या का क्वेश्चन बैंक उसके लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है, मैंने कहा है मुझसे बाय कर लो। हाँ, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के दर्शन, इस चीज़ को भी मैं एडजस्ट कर सकता था। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं एडजस्ट, ये जो पॉइंट है, ये सारे जो स्वामी विवेकानंद के जो पॉइंट है, ये सारे मैं प्लेटो के अंदर लिखता। ठीक है, और अपना पेज भरता। क्यों, क्योंकि मेरा आदर्शवाद क्या है वो मेरा अच्छे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आदर्शवाद क्या है वो मेरा अच्छे से स्टार्ट हुआ है, वो 8 पॉइंट बिल्कुल सही है, और वहाँ से आंसर एग्जामिनर शुरू का ही पेज देखता है कि कितना सही लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद तो फिर उसको पता है कि हाँ अच्छा ही लिखा होगा। आपने आगे फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, हेडिंग डाल दी। ठीक है, हेडिंग के अंदर वो नहीं पढ़ेगा, वो हेडिंग देखेगा सिर्फ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी मिला कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मिला है तो आधा मिला है, तो हम उसको 2.5 काउंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं, आइए बात करते हैं भैया ना। क्वेश्चन नंबर 1 गैस पेपर में से आया, क्वेश्चन नंबर 2 गैस पेपर में से आया, लेकिन प्लेटो की जगह हमने एडजस्ट किया है किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 3 क्यों छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर दोनों लाइनें गैस पेपर के अंदर से आई हैं। ठीक है, चलिए क्या है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं भाई, क्या है, आइए, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या बताया नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा, जब विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा तभी तो पता चलेगा ना। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल वही लाइन है। दूसरी लाइन क्या है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, क्या है नहीं लाइन वो। अब ये दोनों लाइनें आपको कहाँ से पढ़ के जानी थी, विद्या के क्वेश्चन बैंक में से। ठीक है ना, अब कैसे पढ़ोगे, जब विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा तभी तो मैंने यही तो कहा है, या तो आप पैसे बचा लो भाई, इसलिए तो कह रहा था मैं, या तो पैसे बचा लो या परसेंटेज ले लो, है ना, परसेंटेज बढ़ा लो या पैसे बचा लो, एक ही बात हो सकती है। अब आपको लगता था कि नहीं ये तो अपने पैसे कमाने के लिए विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF दे रहा है, तो भाई आपको जो समझना है समझो, मैं तो आपके लिए दे रहा था क्योंकि आप, मुझे पता है विद्या से ही क्वेश्चन आएंगे,
है ना। चलिए कोई नहीं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, पेज नंबर 100 पे हम चलेंगे फटाफट से। सारे ये जो गैस पेपर के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में से पढ़ लेने थे बस, और कुछ नहीं। और वहाँ पे आप अपने आप लिख के आते सब, पता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि गैस पेपर में से आए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन गैस पेपर में से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो फटाफट से आ जाओ। क्या है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये पढ़ के जाना था, ठीक है, बताया था। ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी थी कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हो या परिभाषा हो, एक ही बात है, विद्या के क्वेश्चन बैंक में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये पूरा का पूरा आपको कितना अच्छा लिखा गया है, देखो है ना, ये सारी चीज़ें कितना अच्छा लिखा गया है। ये क्या डोसन तथा गेटिस के अनुसार भी ये इन्होंने मतलब बताया है। तो ये आपको एक पेज का लिखना था, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद क्या था, उसके बाद था कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करनी थी, है ना। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करनी थी। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 104 से। तो विद्या के क्वेश्चन बैंक में पता क्या है, विद्या का क्वेश्चन बैंक इतना अच्छा है, अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है ना, एक चीज़ की बात और बताता हूँ, अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी आया है ना तो विद्या के क्वेश्चन बैंक में से आया है। अगर कोई ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक नया क्वेश्चन था, उसके सामने कोई भी सन मेंशन नहीं था, यानी कि वो नया क्वेश्चन था, इसी बार ही आया, लेकिन वो आया कहाँ से, विद्या के क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लाइन क्या थी कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना वही। तो ये आपको पढ़ के जानी थी और ये सारी हेडिंग आपको पढ़ के जानी थी, सीधी सी बात है। ये सारी हेडिंग पढ़ के जानी थी। कितनी हेडिंग है भाई, 9 हेडिंग है, 9 हेडिंग है, 9 में से 5 या 6 भी याद रहेगी तो बन गया काम। तो ये हेडिंग आपको पढ़ के जानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा का पूरा गैस पेपर में से आया है, एक एक चीज़। तो मैं यही तो कहता था, मतलब पूरे 3 के 3 क्वेश्चन शुरुआत के गैस पेपर के अंदर से आए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी, पूरे के पूरे 5 में से 3 करने थे, ठीक है। 3 के 3 गैस पेपर में से आए हैं, लेकिन हम 2.5 लगा के चल रहे हैं क्योंकि ये आपने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, ये तो आपने पूरा लिखा है ना, और यहाँ पे थोड़ा आपने एडजस्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। एक भारतीय नागरिक के लिए भारतीय संविधान में किन मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को वर्णित किया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने गैस पेपर में नहीं बताया, ठीक है। लेकिन अगर किसी की मतलब हिस्ट्री वगैरह अच्छी है, किसी ने पॉलिटी वगैरह पढ़ रखी है, तो वो इस क्वेश्चन को लिख सकता था, है ना। जैसे कि इस बच्चे ने टिक लगाया हुआ है तो इसने लिखा है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गैस पेपर में से कितना आया। तो ये क्वेश्चन गैस पेपर में से नहीं आया। तो 5 में से 3 लेकिन आ चुके हैं, हमारा काम बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों पर चर्चा कीजिए। अब ये न्यू क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, इसमें ये पहली बार ही आया है इस बार 2023 में। लेकिन ये आया कहाँ से है, ये विद्या के क्वेश्चन बैंक में से आया है, पता है। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार की अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं मैंने देखा था इसके अंदर ही जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की बात की गई थी। तो ये क्वेश्चन नया है और ना ही इसके आगे सन मेंशन है, क्योंकि ये कभी आया नहीं है, पहली बार आया था। ये आया कहाँ से था, विद्या के क्वेश्चन बैंक में से ये क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। विद्या क्वेश्चन बैंक लेना बीएड फर्स्ट ईयर वालों के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको मैं दिखाऊंगा ये। लेकिन अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको एडजस्ट कैसे करना था। जे कृष्णमूर्ति के जो शैक्षिक विचार थे ना, इसमें जे कृष्णमूर्ति के जो शैक्षिक विचार थे, इसमें भी आप अगर आपने ये लिखा होगा तो इसमें भी आप रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार एडजस्ट करके लिख सकते थे, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, तो एडजस्ट करना आपको आना चाहिए। आप बीएड के पेपर लिख रहे हो, यानी कि जो आप पढ़ के गए हो, जो भी आप पेपर में क्या आता है क्या नहीं डजेंट मैटर नहीं करता, लेकिन जो आप पढ़ के गए हो आप उसको कैसे अपने आंसर में एडजस्ट करते हो, अपने क्वेश्चनों में कैसे उसको एडजस्ट करते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है सीखने वाली। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि जो आप पढ़ के गए, पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो आप पढ़ के गए हो उसको आप जो क्वेश्चन आए हैं उसको आप उसमें कैसे एडजस्ट करते हो, बस वही गेम जीतेगा इस बीएड के अंदर। ध्यान रखना, उसी की परसेंटेज ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो अभी 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए कंटेम्प्रेरी के, जिसमें आप ये कह रहे थे कि मज़ा नहीं आया, और कुछ बच्चे कह रहे थे मज़ा नहीं आया, लेकिन कुछ ने कहा है कि सर आपके पेपर में से ही आया। क्यों कहा है कि आपके पेपर में से आया? क्योंकि वो ऐसे थे जो मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने ऐसे आंसर लिखे होंगे जो मैं इस टाइम पर बता रहा हूँ,
इसलिए उनको लगा कि हाँ मेरे गैस पेपर में से आया है। अब देख लो कितना अंतर है आप में और उनमें, कितना अंतर है ना अंतर। तो ये सारी चीज़ें ये वीडियो इसलिए बन रही है ताकि आप इस अंतर को कम करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गैस पेपर में से नहीं आ रहा है तो आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बन रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं। सेक्शन ए पूरा हो गया, सेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन बी की बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, कितने होते हैं सेक्शन 7 होते हैं ना, 7 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में और 5 करने होते हैं। अब इस 5 में से कितने क्वेश्चन आए हैं आइए देखते हैं। औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना कीजिए, ये मैंने नहीं बताया, ठीक है। ये गैस पेपर में से नहीं आया, ठीक है। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को संक्षेप में बताइए। अब देखो, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को संक्षेप में बताइए, ये गैस पेपर में मैंने नहीं बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है, बाद में। अभी इसको ऐसे लगा के चलो, ठीक है। ये मैंने गैस पेपर में से नहीं बताया, ये गैस पेपर में से नहीं आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करूँ, त्रिभाषा सूत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सीधा सीधा बता रखा है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बताया था गैस पेपर में से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका गैस पेपर में से आया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की, कि बालकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, बालकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आपका ये आया है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया है 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी थी। बालकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 पर टिप्पणी लिखिए। एक सेकंड, हाँ यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि बालकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 पर टिप्पणी लिखिए। अब इस राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 को अगर नहीं पता है तो आपको लिखना क्या था, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि समन्वित बालक विकास योजना बताई थी, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बताया था। तो ये दोनों चीज़ें एडजस्ट करके आपको इसके अंदर लिखनी थी, क्लियर है। लेकिन हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये दोनों चीज़ें एडजस्ट करके आपको इसके अंदर लिखनी थी। कैसे लिखनी थी आइए फटाफट से दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, ठीक है। अब आपके पास विद्या का क्वेश्चन बैंक होगा तभी तो आपको पता चलेगा, वरना तो फिर नील बटे सन्नाटा ही है। आइए पेज नंबर 139 कहाँ है भाई, ये रहा 139, है ना। अब देखो यहाँ पे फटाफट से, ये समन्वित बाल विकास, समन्वित, ये मैंने बताया समन्वित बाल विकास योजना, ठीक है, ठीक है। अब आया क्या है आपका, लेकिन आया क्या है आपका, ये राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम 2005, ठीक है। राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम 2005 यानी कि सीधी सी बात है, न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, कोई सन मेंशन नहीं है, पहली बार आया है। आया कहाँ से है, लेकिन विद्या के क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है। तो विद्या का क्वेश्चन बैंक लेना इसलिए ज़रूरी है। क्या है इसके अंदर कि 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध, यानी कि जो आपके वही अधिकार हैं बच्चे के, है ना, वो सारी चीज़ें, यानी कि शिक्षा का अधिकार के भी आप इसमें सारी चीज़ें जो शिक्षा के अधिकार में है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। ये कुछ ऐसा छोटा सा आंसर आपको इसमें लिखना था, 2 पेज का सिर्फ, है ना, इतना सा आंसर आपको लिखना था। अब जब मैंने आपको समन्वित बाल विकास योजना बता दी है, ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है, एडजस्ट करके यहाँ पर लिखते, फुल नंबर मिलते। जब आप समन्वित बाल विकास योजना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को यहाँ पे एडजस्ट करके लिख देते ना इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, पूरे के पूरे नंबर मिल जाते, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जिसने ये काम किया होगा उसको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एडजस्ट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा आया है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF 2005, ठीक है। क्या बताया था मैंने, क्या है ये, 100% करके जाना NCF 2005, 100% करके जाना NCF 2005। क्या बताया था, पूरा का पूरा गैस पेपर में से है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बात करते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है, विद्या में से दिखाने की जरूरत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, परियोजनावाद के अनुसार शिक्षा के अर्थ। भाई परियोजनावाद क्या है, ठीक है, जब मैंने ये पढ़ा, ये मैंने आपको बता दिया। परियोजनावाद के मूलभूत सिद्धांत, है ना, परियोजनावाद के सिद्धांत आपको बता दिए, है ना। शिक्षा के विभिन्न पक्षों पे इसका प्रभाव भी बता दिया,
ठीक है। और आपका ये दर्शन की ये क्या है, परियोजनावाद के दर्शन की विवेचना और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व, यानी कि परियोजनावाद के महत्व भी बता दिए, परियोजनावाद के सिद्धांत भी याद करवा दिए, परियोजनावाद के प्रभाव क्या पड़ता है शिक्षा का, परियोजनावाद क्या है। तो क्या ये 2 पेज का आंसर नहीं आप इसमें लिख सकते हो? हैं, शिक्षा के अर्थ बताना, शिक्षा का अर्थ बताना है, यही इसमें लिखना था बस, ठीक है, यही इसमें लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका गैस पेपर में से आया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका गैस पेपर में से आया है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या ही चीज़ें आप कर रहे हो, देखो लो, है ना, 2 क्वेश्चन ही आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि एक क्वेश्चन आपको बना के इसमें लिखना था, बस एक क्वेश्चन आपको इसमें बना के लिखना था। और अगर मैं बना के बात करूँ तो मैं कौन सा क्वेश्चन बना के लिखूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना के लिखूंगा। क्यों? महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को संक्षेप में बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बना के लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार में पढ़ के आया हूँ, तो मैं वहाँ महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को एडजस्ट कर दूंगा उसके अंदर, और 2 पेज का आंसर आराम से लिख सकता हूं। और ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन ये बना रहा हूं। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करता, ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करता तो मैं कैसे करता, ठीक है, आइए फटाफट से बात करते हैं भाई। क्वेश्चन पेपर अगर मैं अटैम्प्ट करता तो सबसे पहले मैं करता क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद करता मैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूरा का पूरा गैस पेपर में से आया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 करता मैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करता मैं, फिर उसके बाद करता मैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आदर्शवाद तो बिल्कुल सही है मेरा, है ना, जो कि मैंने 8 पॉइंट जो याद करके गया था प्रकृतिवाद में के अंदर से, ठीक है। और आदर्शवाद में अंतर, वो तो मैंने 8 पॉइंट यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं पहले पेज पे, लेकिन दूसरे पेज पे मैंने क्या है कि प्लेटो को थोड़ा एडजस्ट किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं तीसरे मतलब लास्ट में करता, सीक्वेंस मेरा ये रहता, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है कि जो क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा आ रहा है उसको पहले, फिर उसको पहले, फिर जो मैं बना के कर रहा हूँ वो लास्ट में। तो ये तो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न रहता है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में भाई मैं क्या करता, शॉर्ट क्वेश्चन में मैं क्या करता, शॉर्ट क्वेश्चन मेरा मैंने आपको बताया है त्रिभाषा सूत्र, बिल्कुल बिल्कुल वही आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करता मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करता मैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, फिर मैं करता NCF, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता, ठीक है, फिर मैं करता क्वेश्चन नंबर 6 करता, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता, है ना। तो कुछ ऐसा मेरा रहता शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 करता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करता, ठीक है, फिर मैं करता क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करता, फिर मैं ये वाला बालक के राष्ट्रीय, क्योंकि यहाँ पे मैं एडजस्ट करता कि अपना शिक्षा का अधिकार और आपका समन्वित योजना है ना। फिर मैं करता महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो ये ऐसे 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता। क्यों? अब यहाँ जब उसने मेरा क्वेश्चन नंबर 3 चेक किया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पढ़ के गया हूँ, गैस पेपर में से आया है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल पूरा का पूरा गैस पेपर में से आया है, NCF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 परियोजनावाद पूरा का पूरा गैस पेपर में से आया है, यानी कि 3 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लिखे हैं, बढ़िया। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन वो इतना ध्यान नहीं देगा, जब उसे लग रहा है कि हाँ बच्चा बढ़िया लिख रहा है तो बढ़िया ही लिख रहा होगा, ठीक है, सोच बन जाती है कॉपी चेक करते करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी योजनाएं मैंने एडजस्ट करी है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, क्योंकि योजनाओं में पॉजिटिव चीज़ें ही आपको दिखानी पड़ती है। ऐसी कौन सी योजना है जिसमें आप नेगेटिव चीज़ दिखाओगे? किसी भी योजना में आपने पॉजिटिव चीज़ लिख दी, हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा एडजस्ट किया है, तो उसे मैंने बिल्कुल लास्ट में लिखा है। तो ऐसे कुछ सीक्वेंस में भाई लिखता है ना। अब सबसे बड़ी बात है ये विद्या के क्वेश्चन बैंक, अब इनमें से ही पूरा का पूरा पेपर आ रहा है, इनमें से ही पूरा का पूरा पेपर आ रहा है। आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये विद्या के क्वेश्चन बैंक ले लो। न्यू क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है, न्यू क्वेश्चन भी अगर कोई आ रहा है, तो वो भी विद्या के क्वेश्चन बैंक में से ही आ रहा है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि हिंदी में है ये विद्या के क्वेश्चन बैंक। सिर्फ प्रकाशन वाले जो हैं, विद्या के जो प्रकाशन वाले हैं, वो सिर्फ हिंदी में ही अपने मॉडल विद्या के निकालते हैं। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम की। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है, अगर वो एडजस्ट करके पढ़ सकता है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है, अगर आप हिंदी को कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो इंग्लिश में, तो आप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मस्ट है, यहीं से पूरा पूरा पेपर आ रहा है, एक एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी है, वो भी विद्या के क्वेश्चन बैंक में से आ रहा है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। PDF बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो PDF बाय करना चाहता है सिर्फ वो ही मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब कितना परसेंटेज भाई पेपर आया है, ठीक है, कितना परसेंटेज पेपर आया है, कितने क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 5 में से आपको करने कितने होते हैं?
5 में से आपको करने कितने होते हैं? 3। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 7 क्वेश्चन आते हैं, करने कितने होते हैं? 5। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ वैसे तो तीनों के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, है ना, लेकिन हम जोड़ कितने रहे हैं? हम 2.5 जोड़ रहे हैं, क्योंकि आदर्शवाद का जो आधा हमने एडजस्ट किया है, आदर्शवाद को हमने आधा एडजस्ट किया है। आदर्शवाद क्या है वो तो हमने लिख दिया, लेकिन प्लेटो की जगह हमने एडजस्ट करे हैं वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। तो 3 करने थे, लेकिन 2.5 मैं मान के चल रहा हूँ कि 2.5 बिल्कुल अच्छे एकदम सॉलिड है आपके। ठीक है, 7 में से 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने थे। ठीक है, एक बिल्कुल महात्मा गांधी वाला पूरा का पूरा एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने 4, 5 में से 4 बिल्कुल आपने बढ़िया करके लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन में से टोटल कितने करने हैं? 8। 8 में से करे कितने हैं भाई आपने? 8 में से करे आपने 6.5। 6.5 आपने 8 में से करे हैं भाई। ठीक है, कितनी परसेंटेज बन गई? परसेंटेज बन गई आपकी 81.25, यानी कि 81% पेपर गैस पेपर में से आया है कंटेम्प्रेरी का, बिल्कुल अच्छे वाला, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, 81.25% आपका पेपर आया है गैस पेपर में से। ठीक है, तो क्या आप 20% पेपर आप खुद से नहीं कर सकते हो? इतनी दिक्कत मान जाओगे आप? जब 81% पेपर आपका गैस पेपर में से आ गया, क्या 20% आप पेपर खुद से नहीं कर सकते हो? इतने तो एफर्ट रखो यार, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हो, अच्छे स्टूडेंट हो, है ना। मैं आंसर को कैसे एडजस्ट करूँ? जो मैं पढ़ के गया हूँ या मैं पढ़ के गई हूँ वही इनफ है, वहीं से ही आएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस रखो, पहली बात। ठीक है, गैस पेपर में से ही आएगा पेपर, बिल्कुल सही बात है। हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, उसे देख के घबराना नहीं है। हल्का सा क्वेश्चन क्या होता है? ट्विस्ट होता है, उसे देख के घबराना नहीं है। क्यों घबराएगा? वही जिसके पास सूर्य के क्वेश्चन बैंक होंगे। विद्या के क्वेश्चन बैंक में से कोई तैयारी कर रहा है तो उसको साफ साफ पता है, अच्छा ये चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ, ये हेडिंग्स मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ, ये सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे आपके क्वेश्चन आए थे, टूट टूट के क्वेश्चन आए हैं, एडजस्ट किए हैं एग्जामिनर भी तो थोड़ा दिमाग रखता होगा, उसने तोड़ तोड़ के क्वेश्चन दे दिए, लेकिन वो आपके कहाँ से? विद्या के क्वेश्चन बैंक में से मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे मैं जो पढ़ के गया हूँ या पढ़ के गई हूँ, कैसे मैं उस क्वेश्चन में उसको एडजस्ट करती हूँ या करता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आगे आने वाले पेपर में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और विद्या के क्वेश्चन बैंक में से तैयारी करो। अब कुछ नहीं आने वाला सूर्य के क्वेश्चन बैंक में से, मैं पहले बता रहा हूँ। किसी को अपनी परसेंटेज ख़राब करनी है, किसी को अपनी परसेंटेज ख़राब करनी है फर्स्ट ईयर के अंदर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, तो सूर्य के क्वेश्चन बैंक में से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज लानी है, पैसे नहीं देखने हैं, तो भाई विद्या के क्वेश्चन बैंक ले लो। चाइल्डहुड क्या है कि चाइल्डहुड की ये कहानी है, चाइल्डहुड का जो आपका कंटेंट है वो सूर्या में से आ जाता है। गलती सबसे बड़ी यही है, चाइल्डहुड का जो कंटेंट है वो सूर्या में से आ जाता है फर्स्ट ईयर में, है ना, और विद्या में से तो आता ही आता है। ठीक है, चाइल्डहुड का कंटेंट दोनों में से आ जाता है, लेकिन आगे आने वाले पेपर में सूर्य से कुछ नहीं आता है। तो बच्चों को लगता है कि जब चाइल्डहुड में से आ गया तो कंटेम्प्रेरी में से आएगा, कंटेम्प्रेरी में भी आ जाएगा, नहीं होता है। फिर उसको लगता है लैंग्वेज, नहीं होता। पेपर गंदे होते चले जाते हैं, मैं सच में बता रहा हूँ। पहला पेपर अच्छा होगा, दूसरा और भी बेकार, तीसरा और भी बेकार, चौथा और भी बेकार, पाँचवा और, ऐसे गंदे होते चले जाते हैं पेपर। इस चीज़ का ध्यान रखना। विद्या का क्वेश्चन बैंक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है जो बिल्कुल नया क्वेश्चन हो, आप उसको देख लो एक बार, आप उस पर नज़र मार लो, और क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक विद्या में तो है ही। अगर मैंने बाय चांस वो नहीं भी बताया है, क्योंकि मैं तो प्रीवियस ईयर में से आपको देख के बताता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 81% तो आ गया, अब 20% ऐसा था जो बिल्कुल नया था, 20% ऐसा था जो बिल्कुल नया था, और हो सकता है कि आपकी उस पर नज़र चली जाए, विद्या के क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है ना, तो ये 20% भी आपका अपने आप कवर हो जाएगा। और 20% तो इतना होना चाहिए बीएड के बच्चे को कि अगर 20% बाहर से भी आ गया तो एडजस्ट कर ले। जो मैं पढ़ के गया हूँ मैं उसको ही एडजस्ट करूँगा, सीधी सी बात है, करूँगी। ये इतना टैलेंट रखो अपने अंदर, घबराना नहीं है। आगे आने वाले पेपर भी ऐसे हो सकते हैं, इसलिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं गैस पेपर में से आया है, तो सीधी सी बात है वो ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया है, 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन, भाई वो 5 में से 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले थे, 2 तो बिल्कुल आए हैं, एक आधा आया है आदर्शवाद वाला। तो क्या दिक्कत है इसमें? जब 2 आप शुरुआत के अच्छे लिखोगे तो तीसरा तो अपने आप फुल नंबर दे के जाएगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप जो शॉर्ट के कर रहे हो, अगर आप उसमें से 5 में से भाई 3 भी अच्छे लिख रहे हो ना शुरुआत में, तो 2 अपने आप अच्छे नंबर दे के जाएगा वो आपको, अगर आपने वो बना के भी करे हैं। तो इतना परेशान नहीं होना है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन आपने बना के भी लिख दिया ना पेपर में, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे।
इतना वो नहीं करना है यार 1-2 क्वेश्चन तो मैंने बना के किया है, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। शुरुआत में जो आपके आंसर की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। आपकी कॉपी की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो पहले करने हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कंटेम्प्रेरी का पेपर काफ़ी आया है, 81% आया है, साफ साफ मैंने प्रॉपर सबूत के साथ आपको दिखा दिया है। विद्या के क्वेश्चन बैंक लेने हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, वही मैसेज करना जो क्वेश्चन बैंक लेना चाहता है। बाकी कोई फालतू के मैसेज करेगा मैं सीधा सीधा ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं। और भाई इतने ज़्यादा बच्चों ने PDF ले ली है, अगर सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा। ये अनसोल्ड भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ये आपकी जो पैडागोजी सब्जेक्ट है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो तो, ठीक है। तो ये सारी वीडियो रहेगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर करो अपने फ्रेंड को जिसको भी लगा है कि उसका कंटेम्प्रेरी का पेपर बेकार हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा गैस पेपर में से आया था। 81% पेपर आपका गैस पेपर में से ही आया था, ठीक है। अब आपको समझ में आया है क्यों नहीं आया है, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आपको लगे, पता चले कि गैस पेपर में से ही आ रहा है। आपको पढ़ना आए, पढ़ने का तरीका आपके पास हो, कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ आपके पास हो, वो कंटेंट आपके पास हो, ठीक है। तो चलिए जमे रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही जुड़ना है ना। MJPRU का ही ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा नीचे, देखना काफ़ी सारे ग्रुप के लिंक हो गए। तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही आपको जुड़ना है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं बीएड के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आने वाले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, घबराना नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, बने रहो चैनल से, तैयारी करो। आज का दिन है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम को, ठीक है। कल का दिन है उसको पढ़ो, और कल का आधा दिन है, ठीक है। तो अभी टाइम है, PDF ले लो जिसके पास PDF नहीं है। नेक्स्ट पेपर आपका यही आई थी, है ना, ये वाला लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, घबराना नहीं है। विद्या का क्वेश्चन बैंक लो, गैस पेपर करो, वहीं से ही आएगा, ठीक है। तो चलिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पैडागोजी ऑफ कॉमर्स वाले हैं भाई, वो टेंशन ना लें, ये वाली PDF आपकी है, कौन सी, ये वाली, हाँ, पैडागोजी ऑफ कॉमर्स मैं आपको करा दूंगा 28 तारीख को मॉर्निंग में ही 10 बजे से पहले पहले आपका पेपर पैडागोजी ऑफ कॉमर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का भी ध्यान रखना है, और खुश रहना है। थैंक यू।